हैबिट रही है कि हमेशा किसी प्रॉब्लम को अगर आपको टैकल करना है तो उसके साइकोलॉजी को आपको समझना जरूरी है। तो जो सोशल मीडिया का ये जनरेशन है, तो मैं हमेशा एक बात वॉच करते रहता हूँ कि जो मेरे फैंस है या जो मुझसे जुड़े हुए मेरे कलीग्स है, दोस्त है, तो उनका व्हाट्सएप स्टेटस क्या होता है। और मेरे एक डायनेमिक फ्रेंड है, नाम लूंगा नहीं, पोटेंशियल है, एनर्जी है। जब मैं अभी उसका व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ रहा था, उसमें लिखा था एक शेर लिखा था वहां पे, तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, चिराग खुद भी जल जल के थक गया होगा। तो मैं उस मित्र को और यहाँ पे जो बैठे हुए जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं उन लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, इंसान की जिंदगी और चिराग, इसमें आप कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। इंसान की जिंदगी से आप कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते। इंसान की जिंदगी जल जल के थकती नहीं है। जिसने जिंदगी के सही मायने जाने हैं वो जल जल के और निखरती है और प्रज्वलित होती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इसके इतिहास साक्षी इसके लिए। जिन जिन लोगों ने अपने नाम से इतिहास रचा है, जैसे प्रोजेक्ट का नाम होप 10-20 है। होप को मैं हिंदी के तौर पे उम्मीद ये वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे। जो व्यक्तित्व करोड़ों उम्मीदों की एक पैरामीटर बने हुए हैं, अगर आप उनका एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप पाओगे कि हमेशा जो इंसान की जिंदगी है वो जल जल के थकती नहीं है, वो निखरती ज्यादा है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 3 एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूंगा। 3 व्यक्तित्व ऐसे लूंगा जिनसे मैं काफी प्रभावित भी हूँ। महात्मा गांधी जी, मदर तेरेसा जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप अगर जिन लोगों ने इतिहास बनाया है, जिन लोगों ने समाज को एक दिशा दी है, समाज की दशा चेंज की है, तो उनका जब आप अभ्यास करेंगे तो उसमें पाओगे कि उनके बेसिस में, उसमें मूल में एक दर्द है। महात्मा गांधी जी को फर्स्ट क्लास में जब ट्रेन में बैठे तो उनको उतारा गया, बाद में वो भारत आए, अपना भ्रमण किया, यहाँ के लोगों का उनको दर्द दिखा। मदर तेरेसा मैडम को, जो रोगी थे, जिनको कोई ऑप्शन नहीं था, जिनके लिमिटेशंस थे हॉस्पिटल जाने के लिए, उनमें एक दर्द दिखा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का तो जिंदगी शुरुआती दर्द से हुआ है, जो स्ट्रगल उनके लाइफ में शुरू से हुआ एजुकेशन। तो इन तीनों में या तो जो भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे हैं उनमें एक कॉमन चीज है, जो शायद, मैं तो ये नहीं कहने जा रहा हूं कि ये मुझ में है, जो भी अपने आप को इंसान समझता है यहाँ पे उसमें है। अगर आपको सामने वाले इंसान का दुख या दर्द देख के तकलीफ होती है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है। और इसी प्रिंसिपल पे महात्मा गांधी जी ने जो दर्द था, वह दर्द को संघर्ष में परिवर्तित किया। मैडम मदर तेरेसा ने जो दर्द था, उसको दर्द को निस्वार्थ सेवा में, निस्वार्थ इंपॉर्टेंट है, निस्वार्थ सेवा में परिवर्तित किया। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने दर्द को ताकत में, पावर में कन्वर्ट किया। तो जब ये 3 व्यक्तित्वों को आप देखते हैं, तो दर्द को एक परिवर्तित धारा में ले गए हैं और लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरे हैं, तब जाके आज वो करोड़ों लोगों की उम्मीदें बने हैं। और ये जो उम्मीद है ना, वो इसका मैथमेटिक्स अलग है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने फील्ड में काम किया है, तो खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं।
पता नहीं इसका कैलकुलेशन क्या है। वो कैलकुलेशन होता है 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9। ये उम्मीद का जो इक्वेशन है, जो कैलकुलेशन है, बड़ा अजीबोगरीब है। आज तक मैं भी समझ नहीं पाया हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी की उम्मीद मुझसे बंधी है, मुझे कॉल करता है, मैं उसकी उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद पे खरा उतरता हूँ, तो दूसरा व्यक्ति और उम्मीद लेके मेरे पास आता है और मैं 2 लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरता हूँ। 2 × 2 4, 4 लोग उम्मीद लेके मेरे पास आते हैं और 4 लोग उसी उम्मीद के साथ प्लेजिंग के साथ आते हैं। अगर मैं 3 लोगों की उम्मीद पे खरा उतरता हूं तो 3 × 3 × 3 27, 27 लोगों की उम्मीद मेरे से बन जाती है। 4 लोगों से मैं उम्मीद पे खरा उतरता हूं तो 256, 4 × 4 × 4 × 4, 256 लोगों की उम्मीद मेरे साथ जुड़ जाती है। तो ये क्या कैलकुलेशन है, ये समझ में नहीं आता है। तो सिंपल सा है, मेरा मानना है, मेरा इंडिविजुअल थिंकिंग है। आदमी की जिंदगी में 2 तरह के बैंक होते हैं जिसमें आप डिपॉजिट करते हो। अब एक हुआ ह्यूमन बैंक, जो बैंक से आप फिक्स डिपॉजिट डालते हो, SBI, एक्सिस वगैरह जो भी बैंक है, उसमें आप डिपॉजिट करते हो, प्लान लेते हो उसमें, उसके साथ 5 साल बाद आपका डबल होता है। कुछ लोग जो डिपॉजिट फिक्स करते हैं वो फ्लैट लेके करते हैं, उसमें रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, फ्लैट बेचते हैं। कुछ जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, वहां डिपॉजिट करते हैं। तो ये जो है फिजिकल डिपॉजिट का एक बैंक हुआ जिसमें आप इन्वेस्ट करने के बाद हो सकता है कि आपको 2 साल में, 3 साल में भी डबल हो जाए प्रॉपर्टीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। लेकिन जो दूसरे तरह का बैंक है जिसको मेरे ख्याल से समझना बहुत जरूरी है, और इनको, इस बैंक को देश में भी कुछ लोगों ने समझा है और विशेषता विदेशों में ज्यादा समझा गया है। तो दूसरी तरह की बैंक होती है वो है डिवाइन बैंक। अब डिवाइन बैंक में होता यह है कि जो भी आप कुछ अच्छा काम करते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाता है, जो आपको पता नहीं होता है। किसी का एक भलाई कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइन बैंक जो है उसमें जमा हो जाता है। और होता कितने फोल्ड में है, अगर आप एक का भला कर रहे हो तो 10 गुना उसके साथ ब्लेसिंग के साथ वो डिपॉजिट जमा हो जाता है। तो मेरा यह मानना है कि जिसका डिवाइन बैंक, लोगों के भलाई में जिसका डिवाइन बैंक रिच है, वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। अब ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप देखिएगा वॉरेन बफेट, वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल गेट्स, अब जुकरबर्ग, फेसबुक पे आप सब लोग जुड़े हो, 99% एक लड़की होने के बाद पहली सोशल कॉज के लिए दिया है। तो क्यों किया है? इनके पास तो वो जो ह्यूमन बैंक था वो तो आ गया, उनका पैसा आ गया, लेकिन उनको पता था कि जो सही मायने में असली जो बैंक है वो डिवाइन बैंक है। इसलिए उन्होंने वहां पे अपना एक फ्लो समझा कि नहीं, इतना ही मुझे जरूरी है, अब मुझे मेरी डिवाइन बैंक मजबूत करनी है और मुझे दुनिया का सबसे रिच पर्सन डिवाइन बैंक पे बनना है। और मुझे लगता है कि ये आने वाले जनरेशन को भी समझने की बहुत जरूरत है। अब जब BYD ने शुरू किया है होप 10-20, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, क्योंकि महिलाओं के लिए डिवोटेड 4 डिजिट टोल फ्री नंबर अभी फिलहाल में कहीं पे नहीं है बिहार राज्य में, और ये बड़ा हरकुलियन टास्क था और इन्होंने कर दिखाया। मैं उसके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूं। तो अब भैया सीधी बात है, मैं जब CTSP पटना में था, ये लोग बहुत सारे जानते हैं, तो मुझे एक कॉल हुआ एक लड़की का आयकर गोलंबर के पास में कि 2 लड़कों ने उसको छेड़ा और उसके पिताजी को पीटा है। कॉल हुआ, 5 मिनट के अंदर मैं स्पॉट पे पहुंच गया। एज यूजुअल जो होता था, एक कॉल में, एक रिंग में फोन उठाना और जहां पे स्पॉट हो सिर्फ डिस्टेंस जो है ट्रैवलिंग का वो कंसिडर करते उतने समय में पहुंचना। 5-5:30 मिनट में पहुंच गया। लड़के फरार थे। तो लड़की ने कॉल क्यों किया? तो आप
क्योंकि लड़की की उम्मीद 9431822969 इस नंबर से ज्यादा, उसके पीछे जो सीटीएस के तौर पे काम कर रहा था मैं, उससे जुड़ी थी। उम्मीद क्यों जुड़ी थी? क्योंकि उसको विश्वास था, जिसको ट्रस्ट कहा जा सकता है। उसकी बिलीविंग थी कि नहीं, यहां फोन करने के बाद मेरी उम्मीद पे सामने वाला जो है पदाधिकारी खरा उतर सकता है। और मेरे मीडिया के मित्र यहाँ पे बैठे हुए, दूसरे दिन प्राथमिकता के तौर पे लिखा भी गया सरेआम छेड़खानी, और मैं कभी इस बारे में बैकफुट भी नहीं था। जो घटना होती थी हमेशा फेस करता था। ये लोग भी जानते हैं, अगर कहीं गोली चलती थी तो सबसे पहले फोन हो जाता है या गोली चली, पहुंच जाइए, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी में मैं बिलीव करता था। 5 डेज के अंदर में ब्लाइंड केस था, स्केच बनाया गया, और फर्स्ट टाइम इन पटना के इतिहास में एक ने सरेंडर किया और एक को अरेस्ट किया गया। तो इसमें बोलने का यह है कि मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, ये बात नहीं है। जो होप आप 10-20 कर रहे हो उस प्रोजेक्ट के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप उस लड़की की वहां होप जगी, उम्मीद जगी, उसने कॉल किया, उसके बाद हुआ कि ये जो मेरे मित्र है इन्होंने उसको प्राथमिकता से छापा कि इस तरह से जस्टिस भी उस लड़की को मिला है। जब ये बात समाज में बैठी, पहुंच गई थी, नहीं एक नंबर है जहां पे उम्मीद आप रख सकते हो और फोन करने के बाद उसका एक्शन भी होता है। तो उम्मीद के बाद जो है होप कन्वर्ट इनटू फेथ, भरोसा। बहुत सारे लड़कियों ने, एक लड़की ने फोन किया एक्सपेक्टेशन विद कॉन्फिडेंस के साथ, उसको रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलने के बाद 50 लड़कियों का फेथ उस नंबर पर जुड़ा। 50 लड़कियों ने फिर फेथ के भरोसे से, अपने भरोसे ये बताया कि ये स्पॉट पे छेड़खानी होती है, यहाँ पे लड़कों का बैठना होता है, यहाँ लहरिया बाइकर चलते हैं, यहाँ पे इस तरह से यूटीजिंग होता है। जब वो 50 लड़कियों का भरोसा जगा, उसके बाद उस पर और एक्शन हुआ। एक्शन होने के बाद फिर ये होप कन्वर्टेड इनटू फेथ। जब भरोसा हो गया तो उसके बाद भरोसे का जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है ब्लाइंड फेथ, अंधा भरोसा। लड़कियों में अंधा भरोसा हुआ श्रुति पांडे नाम के पर्सनैलिटी के साथ। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जब फिर फोन आने और शुरू हो गए तो वो लड़कियां ये बातें करने लग गई जो कि अपने माँ पिताजी से नहीं कर सकती थी, अपने सहेलियों के साथ नहीं कर सकती थी। उनके साथ जुड़े हुए किसी व्यक्ति से, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो लड़की अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करती थी, और वो अगर शेयर करती थी तो सीटीएसपी के सरकारी नंबर पे शेयर करती थी। वो इसीलिए क्योंकि उनका ब्लाइंड ट्रस्ट उस पर हुआ था। तो मैं ये बीवाईडी के जो टीम है उनको कहूंगा कि आपको जो है सफर तय करना है। होप, उम्मीद से आपको भरोसा, और भरोसा से अंधा भरोसा, आंखें मूंद के भरोसा। तो ये सफर काफी कठिन है, काफी लंबा है, और मुझे होप है कि ये वो सफर तय करेंगे आने वाले समय में। और यहाँ आप लोग बैठे हुए, अब होप बात हो रही है, उम्मीद 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 क्या होती है? उम्मीद क्या होती है? मेरा तो सीधा मानना है कि जो जिंदा है उसमें उम्मीद है। अब यानी सांसें चल रही है, आपकी उम्मीद है। तो भैया तो जिंदा की डेफिनेशन क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ हम भी तो जिंदा है। तो मैं जिंदा उसको मानता हूं जो हमेशा सच के साथ है, सत्य के साथ है। नहीं तो प्रभाव के साथ तो मुर्दे भी जलते हैं। आप अगर आप में होप नहीं है तो आप मुर्दा है। अगर आपको सही में जिंदा इंसान के तौर पे किसी से उम्मीद रखनी है, आपको प्रवाह कैसे भी भय, व्यवस्था कैसे भी चले, आपको सच्चाई के साथ खड़े रहना है और उम्मीद रखना है। अब सोशल साइट से मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी बहुत होंगे। अब मेरे इस पे अभी एक फैन का इस पे स्टेटस है, वो बोलता है कि अपने आप को सबसे बड़ा मेरा फैन है। तो उसमें लिखा है कि हमेशा स्टेटस मुझे डेडिकेटेड करता है, तो उसमें लिखा है, अभी भी है
मैं बोलूंगा तो कुछ लोग सुनेंगे, और जब मेरा नाम बोलेगा तो दुनिया सुनेगी। तो मैं हुल्फ की जो टीम है इनको बताना चाहता हूं, मित्रों, नाम नहीं बोलता है, दुनिया नाम को तभी सुनती है जब नाम के पीछे आपका काम बोलता है। तो हमेशा आपका काम बोलना चाहिए, उसके बाद ये बाय प्रोडक्ट है, नाम अपने आप आएगा और दुनिया अपने आप सुनेगी। थैंक यू।